आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र ई दृष्टि करंट अफेयर्स के मैगजीन से प्रैक्टिस सेट नंबर 5 यानी अंतिम प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। इसमें कुल 5 प्रैक्टिस सेट दिए गए थे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग इसके अंतिम वाले प्रैक्टिस सेट को यानी 5वें प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। इसके पहले दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस सेट को शुरू करते हैं और इसके सभी प्रश्नों को डिटेल से कवर करते हैं। आइए सीधे प्रश्नों पे चलते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2024 में कौन देश के अगले नौसेना अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो नौसेना अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं दोस्तों? तो देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 18 अप्रैल 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने स्वदेशी तकनीक से निर्मित क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। इसका परीक्षण पोखरण राजस्थान से किया गया है। देखिए दोस्तों, इस मिसाइल का परीक्षण पोखरण राजस्थान से नहीं किया गया है, इसका परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया गया है। ठीक है, कहाँ से किया गया है? तो ओडिशा के चांदीपुर से किया गया है, इसलिए इसका दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल कथन 1 सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अप्रैल 2024 में घोषित स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2024 में विश्व का सबसे बेहतरीन हवाई अड्डा का खिताब किसने जीता है? तो इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बेहतरीन हवाई अड्डा का खिताब यानी सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जीता है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिए दोस्तों, हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कतर के दोहा में स्थित है। ठीक है, जो विश्व का शीर्ष हवाई अड्डा का खिताब जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2024 में जारी व्यापार एवं विकास रिपोर्ट अपडेट अप्रैल 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है, यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। क्या व्यापार एवं विकास रिपोर्ट ये विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के द्वारा जारी किया जाता है? तो बिल्कुल नहीं। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो अंकटाट के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो अंकटाट के द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए पहला कथन इसका गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि इसके अनुसार वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है। किसके अनुसार? तो व्यापार एवं विकास रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो यह बिल्कुल सही है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल कथन 1 सही है। ठीक है, यहाँ व्यापार एवं विकास रिपोर्ट दोस्तों ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा नहीं, ये अंकटाट के द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए पहला कथन इसका गलत था। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अप्रैल 2024 में जारी विषय आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के कितने संस्थान शामिल हुए थे? तो भारत के इसमें कुल कितने संस्थान शामिल हुए थे? 69 संस्थान, 69 संस्थान शामिल हुए थे। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, 23 फरवरी 2024 से 17 मार्च 2024 के मध्य संपन्न टाटा महिला प्रीमियम लीग यानी WPL 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। इसमें WPL यानी महिला प्रीमियम लीग 2024 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल को पराजित करके जीता है, तो यह बिल्कुल सही है। पर्पल कैप किसे दिया गया है? तो श्रेयंका पाटिल को, ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और ऑरेंज कैप ये एलिसे पेरी को दिया गया है, ये भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी हैं, ये भी कथन सही है। इस टूर्नामेंट में सबसे तेज अर्धशतक दिल्ली कैपिटल्स की शेफाली वर्मा ने बनाई है, तो ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों। इस टूर्नामेंट में सबसे तेज अर्धशतक की बात करेंगे तो ये किरण नवगिरे बनाई हैं। किसने? तो किरण नवगिरे बनाई हैं, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 1, 2 एवं 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 10 मार्च 2024 को भारत यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन द्वारा व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो यह बिल्कुल सही है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी, तो ये भी कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कथन 1 तथा 2 दोनों सत्य हैं। अगला देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मार्च 2024 में भारतीय रक्षा मंत्रालय तथा बिग बैग
बूम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए 200 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये बिल्कुल सही कथन है। BBBS यानी बिग बैग बूम सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने वज्र सेंटिनल सिस्टम विकसित किया है, जिसे असाधारण दूरी पर ड्रोन का पता लगाने, ट्रैक करने और निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये भी कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन 1 तथा 2 दोनों सत्य हैं। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 14 मार्च 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव विषयक रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई। तो यह बिल्कुल सही है। पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी इस उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष थे। तो देखिए दोस्तों, एक राष्ट्र एक चुनाव आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे। कौन थे? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे। याद रखिएगा, एक राष्ट्र एक चुनाव आयोग के उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, न कि पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी। इसलिए इसका दूसरा कथन गलत हो जाएगा। पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन 1 सही है, केवल कथन 1 सही है। अगला देखते हैं, मार्च 2024 में किसने देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला है? देखिए, नए चुनाव आयुक्त की बात करेंगे तो ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, ये दोनों लोग नए चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। इसके अनुसार वर्ष 2019 से 23 अवधि में फ्रांस विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश रहा है। तो देखिए, 19 से 23 के अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश की बात करेंगे दोस्तों, तो शीर्ष आयातक देश भारत है, न कि फ्रांस है। ठीक है, इसलिए इसका पहला कथन गलत हो जाएगा। वहीं दूसरा कथन है, इस अवधि में भारत विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश है। तो यह बिल्कुल सही है। देखिए, 2019 से 23 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश की बात करेंगे तो भारत हो जाएगा। वहीं शीर्ष निर्यातक देश की बात कर देंगे, जब निर्यातक की बात किया जाएगा तो विश्व में सबसे ज़्यादा शस्त्र निर्यात कौन करता है? तो वह USA करता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश है, और आयातक की बात करेंगे तो भारत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, प्रश्न में पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल कथन 2 सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 13 मार्च 2024 को न्यूजीलैंड क्रिकेट द्वारा घोषित न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स 2024 में किसने सर रिचर्ड हेडली पदक जीता है? तो देखिए, सर रिचर्ड हेडली पदक यह सचिन रविंद्र ने जीता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 मार्च 2024 को किसे फरवरी माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ICC मंथ प्लेयर ऑफ द ईयर SSV जायसवाल को चुना गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। मार्च 2024 में कौन उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं? देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त ये RK विश्वकर्मा नियुक्त हुए हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 11 मार्च 2024 को DRDO ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत MIRV प्रौद्योगिकी से सुसज्जित स्वदेश में विकसित अग्नि 5 मिसाइल का प्रथम सफल उड़ान परीक्षण किया है। तो यह बिल्कुल सही है। यह उड़ान परीक्षण पोखरण राजस्थान से किया गया है। तो देखिए दोस्तों, DRDO ने मिशन दिव्यास्त्र का परीक्षण कहाँ से किया है? तो इसका परीक्षण ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया है, न कि राजस्थान के पोखरण से। ठीक है, कहाँ से किया है? तो ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया है। इसलिए इसका दूसरा कथन गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल कथन 1 सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 फरवरी 2024 को किस बल्लेबाज ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन बनाए हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 27 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा, कौशल और उद्यमिता विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नई दिल्ली में स्वयं प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया है। तो यह बिल्कुल सही है।
यह प्लेटफॉर्म व्यवहारिक शिक्षा, रोजगार, उद्यमशीलता, नौकरी केंद्रित और व्यवहारिक प्रशिक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये भी कथन सही है। यह प्लेटफॉर्म उच्च शिक्षा के 43 मिलियन छात्रों और कामकाजी पेशेवरों को जोड़कर कक्षा की पहुंच का विस्तार करेगा। तो ये भी कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। 28 फरवरी 2024 को भारतीय नौसेना के चौथे ACTCM बाज LSAM-18 का अनावरण किया गया। तो ये बिल्कुल सही है। 11X ACTCM बाज नौकाओं के निर्माण के उद्देश्य हेतु आवश्यक अनुबंध पर 5 मार्च 2021 को रक्षा मंत्रालय और मेसर्स सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड थाड़े के मध्य हस्ताक्षर किया गया था। तो ये भी कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन 1 तथा 2 दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 23 फरवरी 2024 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हुआ? तो महाराष्ट्र के। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व राष्ट्रपति मनोहर जोशी का निधन हुआ है। 20 फरवरी 2024 को किसने रेलवे बोर्ड के नए सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अनिल कुमार खंडेलवाल ने। फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेमिनार 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह सेमिनार विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। फरवरी 2024 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2024 कहाँ आयोजित हुई? तो देखिए, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक यह रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुई है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अभ्यास शांति प्रयास 4 को देखते हैं। अभ्यास शांति प्रयास 4 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। यह एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास है। तो यह बिल्कुल सही है। इसका आयोजन नेपाल और अमेरिकी सेना द्वारा 20 फरवरी से 4 मार्च 2024 के मध्य नेपाल में किया गया। तो ये भी कथन सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 1 एवं 2 दोनों सही हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 17 फरवरी 2024 को इसरो ने तीसरी पीढ़ी के उपग्रह इनसैट 3DS का सफल प्रक्षेपण किया है। तो यह बिल्कुल सही है। इसे इसरो के प्रक्षेपण यान GSLV F-14 से लॉन्च किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो कोचरब आश्रम का उद्घाटन साबरमती में किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। 4 मार्च 2024 को रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी उन्नत ईंधन प्रणाली के विकास हेतु त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो यह बिल्कुल सही है। यह समझौता BEML लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और मिश्र धातु निगम लिमिटेड के साथ हुआ है। तो यह भी कथन सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 1 एवं 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मार्च 2024 में महाराष्ट्र सरकार ने देश का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो देखिए, OTT प्लेटफॉर्म ये महाराष्ट्र सरकार ने नहीं, ये केरल सरकार ने लॉन्च किया है। तो इसका पहला कथन गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मार्च 2024 में केरल सरकार के द्वारा देश का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, न कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा। ठीक है, इसका नाम सी स्पेस रखा गया है। तो यह बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल कथन 2 सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 11 मार्च 2024 को किसने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किशोर मकवाना ने पदभार ग्रहण किया है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। पहला कथन है, 5 मार्च 2024 को सर्वाइकल कैंसर के उन्मूलन हेतु विश्व बैंक तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और यूनिसेफ द्वारा लगभग 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की गई है। तो यह बिल्कुल सही है। वैश्विक सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन मंच के प्रथम सम्मेलन का आयोजन कार्टाजेना डी इंडियास कोलंबिया में आयोजित किया गया। तो ये भी कथन सही है।
इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन 1 एवं 2 दोनों सत्य हैं या सही हैं। हाल ही में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई है। तो देखिए दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट, यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा नहीं जारी की जाती है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा यानी UNDP के द्वारा जारी की जाती है, न कि WEF के द्वारा। ठीक है, इसका पहला कथन गलत हो जाएगा। इस रिपोर्ट के तहत जारी मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को 134वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल कथन 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रणजी ट्रॉफी 2023-24 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। पहला कथन है 5 मार्च 2024 से 14 मार्च 2024 तक रणजी ट्रॉफी 2023-24 आयोजित हुई। तो बिल्कुल सही है। फाइनल मुकाबले में मुंबई ने विदर्भ को पराजित कर रिकॉर्ड 42वीं बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो ये भी कथन सही है। मुंबई के तनुष कोटियान प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए हैं। तो ये भी कथन सही है। इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक 53 विकेट तमिलनाडु के अजीत राम ने लिया है। तो ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए, इस टूर्नामेंट में यानी रणजी ट्रॉफी 2023-24 में सर्वाधिक 53 विकेट किसने लिया है? तो साई किशोर ने लिया है। साई किशोर ने लिया है, न कि अजीत राम ने लिया है, इसलिए इसका कथन गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रणजी ट्रॉफी 2023-24 में सर्वाधिक 53 विकेट तमिलनाडु के साई किशोर ने लिया है, न कि अजीत राम ने। तो इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल कथन 1, 2 एवं 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को सशस्त्र बनाने तथा संचालन के लिए सहयोग से संबंधित भारत और किस देश के बीच अंतर सरकारी फ्रेमवर्क समझौते को मंजूरी प्रदान की है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात को प्रदान की है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में भारत और भूटान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी प्रदान की है? तो यह खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 मार्च 2024 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के किस जिले में कृषि उन्नति योजना का शुभारंभ किया है? इस योजना का शुभारंभ बालोद में किया है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो स्टार्टअप महाकुंभ 2024 ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 फरवरी 2024 को प्रसिद्ध गजल गायक पंकज उदास का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो गजल गायक पंकज उदास को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें वर्ष 2006 में सम्मानित किया गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। फरवरी 2024 में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस यह बार्सिलोना में आयोजित हुआ है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। सितंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना को मंजूरी दी। प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से योजना के तहत इस अवधि तक कुल 4000 MWH की BESS परियोजनाएं विकसित की जाएगी। तो यह वर्ष 2030-31 के बीच की जाएगी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 किस देश में आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव श्रीलंका में आयोजित किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। 28 फरवरी 2024 को देश भर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। तो बिल्कुल सही है। वर्ष 2024 में इस दिवस का विषय यानी थीम विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक है। तो ये भी कथन सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल 1 एवं 2 दोनों सही हैं। अगला देखते हैं। 26 फरवरी 2024 को किस देश में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया? तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन अल्जीरिया में किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो राजनांदगांव में किया है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? तो यह कुल 553 रेलवे स्टेशनों की पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई है। राइट्स CFM मोजाम्बिक के मध्य समझौते से संबंधित निम्नवत कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं इसे। 12 दिसंबर 2023 को राइट्स लिमिटेड और CFM मोजाम्बिक के मध्य 10 डीजल इंजन आपूर्ति के अनुबंध के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। तो यह बिल्कुल सही है। अनुबंध का कुल मूल्य लगभग 37.68 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो ये भी कथन सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 1 एवं 2 दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं। 11 फरवरी 2024 को उषा किरण खान का निधन हो गया। वह थी, तो उषा किरण खान क्या थी? तो साहित्यकार थी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। 9 से 10 फरवरी 2024 के मध्य 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। तो यह बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो देखिए दोस्तों, इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति ने नहीं बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। ठीक है, किसने इस 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया था भारत की तरफ से? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, न कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। इसलिए दूसरा कथन इसका गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल कथन 1 सही है। यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया था। इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में ओल्जास वेक्तेनोवा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ओल्जास वेक्तेनो ये कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 फरवरी 2024 को शुरू की गई बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत सरकार प्रदेश के 94 लाख से अधिक गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए कितनी राशि प्रदान करेगी? तो यह कुल 2-2 लाख रुपए प्रदान करेगी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 फरवरी 2024 को किन 2 राज्यों में स्थानीय लाभार्थियों के लिए किलकारी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो किलकारी कार्यक्रम दोस्तों यह गुजरात और महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। 6 फरवरी 2024 को किसने नई दिल्ली में EDCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है? तो विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम ये धर्मेंद्र प्रधान ने, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू किया है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी प्रश्न के साथ दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। इस मैगजीन में दोस्तों जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए थे उन सभी प्रैक्टिस सेटों को हम लोग एक एक करके कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें टोटल 5 प्रैक्टिस सेट थे। हम लोग पाँचों प्रैक्टिस सेट को अलग अलग पार्ट में कवर किए हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जो लोग इसके प्रैक्टिस सेट को नहीं देख पाए हैं और प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप सभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।